बेटा सेट ऑफ थ्योरी हम लोगों को लगभग कंप्लीट हो चुका है, बहुत कम बचा है। जो मेन बातें थी वो हमने बात कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तब बन जाता है जब हम लोग BHU या CHS या UPTU का पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ एक दो क्वेश्चन हमको कॉम्प्लेक्स नंबर से जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको हम थोड़ा डीपली जाके देखेंगे और अच्छे से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैसे हम लोग को तैयार करना है, इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मजबूरियां थी, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना स्टार्ट किए। समस्या क्या आई बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आई, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। तो प्रॉब्लम ये आई कि हमसे पूछा गया कि रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालें, रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालें। तो रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम लोग लिखते हैं 2 लिखते हैं, या प्लस माइनस 2 लिखते हैं। इस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे प्लस माइनस 2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, कि ओनली 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम 4 का स्क्वायर रूट निकाले, 2 आया। तो किसी ने कहा दिखाइए कैसे 2 होता है, तो हमने 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने कहा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अच्छा किसी ने कहा 9 का निकाल के बताइए, तो 9 का जब हम निकालने गए तो हमने कहा 3 होता है। कैसे भाई, 3 का अगर मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे किसी ने कहा 40 16 का भी लेते हैं, ठीक है ना। 16 का कितना, 4 हो गया। क्यों, 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो आंसर कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। तो इसके बाद 4 का स्क्वायर रूट तो हमने निकाल लिया, हमारा क्या आया, 2 आया। 9 का स्क्वायर रूट 3 आया, 16 का स्क्वायर रूट कितना आया, 4 आया। अब किसी ने कहा चलिए सर 15 का निकाल के बताइए, तो 15 का हम लोगों को पता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 3 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा सिर्फ 15 का। लेकिन जब हमसे ये पूछा गया कि माइनस 9 का आप स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो जब माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकालने गए तो कुछ लोगों ने कहा +3 होगा, कुछ लोगों ने कहा -3 होगा, कुछ लोगों ने कहा +3 होगा, कुछ ने कहा -3 होगा। तो हमने कहा चलिए चेक करते हैं ये हमारा सही की गलत है। तो जैसे हमने यहाँ 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया था, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया था, और 4 का हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 16 आ गया था। तो यहाँ पे हम 3 का अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 9, तो 9 आएगा, +9 आ गया। और जबकि यहाँ पे है क्या, -9 है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 3 तो हमारा हो नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता। अब अगर -3 की बात किया जाए तो -3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 9 आ गया। यहाँ -9 है, ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट ना तो 3 हुआ ना तो -3 हुआ, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट होगा क्या, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालने में क्या हो गए, असफल हो गए। इसका स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग क्या हो गए, असफल हो गए, यानी माइनस संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल नहीं पाया। और ये बहुत दिन तक चलता रहा जब माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे थे। तब एक आए हमारे क्या थे, गणितज्ञ थे, आइलर साहब, ठीक है ना। तो एक गणितज्ञ आए आइलर साहब, उन्होंने क्या किया, √9 को लिख दिया, √-9 को लिख दिया, रूट में -1 = 9, -1 = 9, -1 का अगर 9 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -9 ही आएगा, ठीक है ना। और इस -1 के प्लेस में उन्होंने एक वैल्यू लाके रख दी, I स्क्वायर इंटू 9, ठीक है ना। हम लोग आई बोलते हैं लेकिन इसका नाम क्या है, आयोटा, आयोटा, इसका नाम क्या है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आयोटा का अगर स्क्वायर वर्गमूल निकालो, जैसे ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है बेटा ये आता है, ऐसे अगर आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, आई आएगा। और 9 का ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं 3 होता है, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया, 3i आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3i आ गया, किसका, 9i स्क्वायर का,
ठीक है ना। और ए आई हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक है ना। और ए आयोटा नाम किसने दिया था, आइडल साहब ने दिया था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहीं से हम लोग की क्या शुरुआत हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं जो माइनस में, रूट के अंदर में जो माइनस में लिखा है, जैसे -4 लिखा है, तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। और जो रूट के अलावा जितनी संख्याएं हैं, रूट माइनस के अलावा जितनी संख्याएं हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। एक काल्पनिक, एक वास्तविक। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब थोड़ा आयोटा के बारे में हम और डीपली जाके देख लेते हैं, ये वास्तव में चलता क्या है। उससे पहले हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। कुछ लोग ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि सर जैसे मान लीजिए रूट में 9i² लिखा है, आयोटा का स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर रूट 3i आपने लिखा, -3i भी तो हो सकता है, -3i भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का होता है 9, ठीक है ना, और i² तो यही तो आएगा, ठीक है ना। तो बेटा दो बातें आप लोगों को याद रखना है, दो बातें क्या याद रखना है, देखिए रूट में दो बातें चलती हैं। पहली बात, अगर ये रूट किसी के इक्वल दिया गया है, किसी चर के इक्वल दिया गया है, रूट फंक्शन जो है अगर वो किसी चर के इक्वल दिया गया है, जैसे x² = 4 दिया गया है, तो x कितना होगा, √4 होगा, तो x बराबर कितना, तब ±2 हम लोग लिखेंगे, ±2 लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर किसी के इक्वल दिया है तो +-2 लिखा जाएगा, दोनों लिया जाएगा, 2 भी संतुष्ट कर रहा है और -2 भी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछा ओनली 4 का बताइए, तो केवल बेटा पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव नोट कर लीजिएगा। क्या, अगर किसी चर के इक्वल दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +- दोनों ले लें, और अगर चर के इक्वल नहीं दिया है, ऐसे डायरेक्टली पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, केवल पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। पॉइंट की बात आप लोग याद कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आयोटा के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो हमने ये पाया, आयोटा में हमने ये पाया, आयोटा में हमने पाया बेटा, आयोटा में हमने पाया, कॉम्प्लेक्स नंबर की बाद में बात करेंगे, पहले आयोटा पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आयोटा में बेटा हमने पाया कि i² का मान जो होता है वो -1 होता है, राइट। अच्छा, अब किसी ने हमसे पूछ लिया i³ का मान फाइंड कीजिए, तो बेटा i³ को हम लिख सकते हैं ना, i² × i, क्यों, गुणे में घातें जुड़ते हैं, तो 2 में 1 जुड़ के कितना आएगा, 3 आएगा। अब आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1, तो ये कितना आया, i³ इक्वल टू निकल के आ गया -1, यानी कि माइनस का i, राइट। फिर देखिए अगली बात, अगर हम बढ़ाएं, i की पावर 4 लिखते हैं, i की पावर 4 लिखते हैं, तो i की पावर 4 अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 1 आया, यानी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई, ठीक है ना। फिर अगर आयोटा 5 देखें, आयोटा की पावर 5, किसको हम लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू i, ठीक है ना। तो कितना आया दिया, इसका मान 1 होता है, इसका मान कितना होता है, 1 अभी हमने निकाला, i आ गया। आयोटा की पावर को किसी ने 6 से पूछा, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 गुणे -1 बराबर -1, 1 गुणे -1 बराबर -1। चलिए आयोटा की पावर 7 देख लेते हैं। आयोटा की पावर 7 अगर पूछा गया तो हम लिखेंगे आयोटा की पावर 6 इंटू, या आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो इसका मान कितना होता है, -1 होता है, इसका मान कितना होता है, -1 होता है, और ये आयोटा ही रहेगा, तो कितना आ गया, -+1 का माइनस आयोटा, ठीक है ना। और जब फिर अगली बात करते हैं आयोटा की पावर 8 की, ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 8 की, आयोटा की पावर 8 की, तो आयोटा की पावर 8 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 और आयोटा की पावर 4 का मान 1, 1 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा,
आयोटा की पावर 9 देख लेते हैं, इधर देखते हैं। आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ठीक, तो आयोटा की पावर 4 का मान 1, आयोटा की पावर 4 का मान 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए 1, और 1 का जब आयोटा में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 10 देख लेते हैं। तो आयोटा की पावर अगर 10 की बात करेगा तो आयोटा की पावर 10 में क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू -1, तो कितना आया, -1 आया। ठीक है ना, यहीं तक हम लोग। फिर आयोटा की पावर चलो 11 देख लेते हैं। आयोटा की पावर 11 क्या होगा, आयोटा की पावर 11 में हम लोग लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है ना, टोटल हो गए 4 4 8 2 10 1 11। ठीक है ना, तो आयोटा की पावर 4 का मान 1, आयोटा की पावर 4 का मान 1, फिर आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई फिर -1 में -1 आया, और -1 का मल्टीप्लाई आई में तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 देख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इक्वल में कितना, इक्वल में कितना 1 1 1 1, तो 1 आया। ठीक है ना, अब चलिए हम लॉजिक देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है ना बेटा, जितने भी मान आप देख रहे हो, जितने भी मान आपको दिख रहे हैं, हमने कितनी पावर तक निकाला, 12 पावर तक निकाला, आयोटा की पावर भी। ठीक है ना, लेकिन जो हमारी वैल्यू आई है केवल इतनी ही वैल्यू आई है। ध्यान से देखिएगा, या तो -1 आया, या तो +1 आया, या तो माइनस आयोटा आया, या तो प्लस आयोटा आया, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं आई है। टोटल में आप चेक कर सकते हो, देखिए -1 आया, माइनस आयोटा आया, 1 आया, आयोटा आया, -1 आया, इन चारों के अलावा और कोई भी वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रही। ठीक है ना, हमने निकाला 12 पावर तक और वैल्यू केवल हमको 4 ही मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक निश्चित टाइम के बाद हमारी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें मेन हमको ध्यान किस पे देना है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जो आई है वो हमारी 1 आई है, चेक कर सकते हो। ठीक है ना, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। आयोटा की पावर 12 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है ना, तो 1 कब मिल रहा है, जब आयोटा की पावर 4 है, या तो 8 है, या तो 12 है। 1 कब मिल रहा है, जब आयोटा की पावर 4 है, ठीक है ना, 8 है या 12 है, तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। राइट, तो अब देखिए, अब इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ये 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं। कल को आपसे कोई पूछ लिया आयोटा की पावर n = 1, ठीक है ना, तो बच्चा बहुत जल्दी बता देता है कि i की पावर 4 का मान 1 होता है, तो इसलिए n = 1 आएगा। बेटा 8 का भी होता है तो n = 8 भी हो सकता है, 12 का भी होता है तो n = 12 भी हो सकता है, 16 का भी होगा। ठीक है ना, तो यहां आप लिखोगे n क्या है, 4 का गुणज है। n क्या है, 4 का गुणज है, n 4 का गुणज है। पहली बात n क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है ना, अच्छा फिर क्या, अगर हम देखें पावर 11 वाला और इसके बाद इससे ठीक पहले 9 वाला, नहीं 9 वाला नहीं, 7 वाला, ठीक है ना, सब जगह माइनस आयोटा आया है। मतलब समझो, मैं लॉजिक बता दे रहा हूं, में ज्यादा परेशान मत होइए। आयोटा की पावर कुछ भी लिखा हो, आयोटा की पावर कुछ भी लिखा हो, उसको हम 4 से बेटा करेंगे डिवाइड। आयोटा की पावर के लिए लिख दिया 997, इतना बड़ा तो हम चेक करने नहीं जाएंगे लिखते लिखते। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड हमने कर दिया, कितनी टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 8 आया, 1 बचा, 9 को हमने फिर यहाँ ले आया। ठीक है ना, तो कितना टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया बेटा, कितना आया, 16 आया, 16 आया तो 3 बचा, 3 बचा तो 7 को हमने लाया, 7 को लाया, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1, शेषफल कितना बचा, 1। बाकी से नहीं मतलब है हमको, क्यों शेषफल से मतलब है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई हो गई। राइट,
इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई हो गई। तो आप लोगों को मैं दे रहा हूं, अच्छा एक और मैं बता रहा हूं, इसके बाद होमवर्क दे रहा हूं और अच्छे से इसको पढ़िएगा। आई की पावर 723, 723 आई की पावर, चलो आई की पावर कितना लिख दें भैया, आई की पावर 999, 999 आई की पावर 999। तो बेटा 999 को ना डायरेक्ट आप काटना शुरू करो 4 से, तो कितना टाइम गया, 4 2 8 1, कितना बचा 9 आया, 4 टाइम्स कितना आ गया 16, 3 बचा 9, कितना टाइम 6 टाइम, कितना टाइम 6 टाइम, ठीक है, नहीं नहीं हाँ 6 टाइम, कितना आया बेटा, कितना, यहाँ गलत लिखनी है क्या, हाँ 6 टाइम नहीं 9 टाइम, ठीक है ना। तो कितना आ गया 36, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचने का मतलब आई की पावर कितना 3, और आई की पावर 3 को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान -1 तो -i, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे आई की पावर 99 99 की वैल्यू तो -i के बराबर होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ वैल्यू फाइंड करना है, जो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व करके सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या, आई की पावर 970, आई की पावर 816, आई की पावर 125, आई की पावर 147, आई की पावर 255, आई की पावर 256, 216 कितना 22 हुआ, आई की पावर 1332, चलो 1132 कर लेते हैं, आई की पावर 3537, आई की पावर 1441, आई की पावर लास्ट है आई की पावर 931, ठीक है ना। इतना हम लोग आप लोगों को निकाल के सरल करके आपको वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद सॉल्व करेंगे।